दोस्तों, हमारे पिछले सभी वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि ईपीएफ सदस्य के रूप में आप किन सेवाओं के हकदार हैं। अब हम आपको ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना के बारे में समझाएंगे। 1995 सदस्यों को क्या लाभ उपलब्ध हैं? इस पेंशन योजना के तहत ईपीएफ सदस्य को मिलने वाले लाभों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। विषय पर जाने से पहले हम आपसे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को समर्पित हमारे चैनल की सदस्यता लेने का अनुरोध करते हैं। क्या आप जानते हैं ईपीएस के तहत कितने प्रकार की पेंशन मिलती है? पहली है सुपरएनुएशन पेंशन, जिसे वृद्धावस्था पेंशन भी कहा जाता है। यह सदस्यता के 10 वर्ष पूरे होने और 58 वर्ष की आयु होने पर दिया जाता है। भले ही सदस्य 58 वर्ष की आयु के बाद सेवा में हो, पेंशन का भुगतान 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के अगले दिन से किया जाएगा। दूसरा, शीघ्र पेंशन, यदि कोई सदस्य 10 साल की सदस्यता के बाद रोजगार छोड़ देता है और किसी ऐसे संगठन में काम नहीं करता है जिस पर ईपीएफ अधिनियम लागू होता है, तो वह 50 या 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद थोड़ी मात्रा में पेंशन यानी शीघ्र पेंशन ले सकता है। यदि सदस्य 58 वर्ष की आयु तक प्रतीक्षा करता है और शीघ्र पेंशन लेना चाहता है, तो 58 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक वर्ष के लिए पेंशन में 4% की कटौती की जाती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी सदस्य को प्रीपेंशन के तहत 4% की दर से 57 साल की उम्र में 10,000 रुपये और 56 साल की उम्र में 9,600 रुपये की पेंशन मिलती है, तो उसे 55 साल की उम्र में 9,216 रुपये की पेंशन मिलेगी। तीसरा, विकलांगता पेंशन। यह विकलांगता पेंशन तब देय होती है जब सदस्य पूर्ण और स्थायी विकलांगता के कारण रोजगार छोड़ देता है। इसके लिए न्यूनतम सदस्यता अवधि की आवश्यकता नहीं है, केवल 1 महीने का योगदान पर्याप्त है। चौथा, विधवा और बाल पेंशन। यदि किसी सदस्य की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी और 25 वर्ष से कम उम्र के 2 बच्चों को संयुक्त पेंशन दी जाएगी। यदि किसी सदस्य के 2 से अधिक बच्चे हैं, तो 25 वर्ष से कम आयु के पहले 2 बच्चे पेंशन योग्य हैं। जब सबसे बड़ा बच्चा 25 वर्ष का हो जाता है, तो उनकी पेंशन बंद हो जाती है और तीसरे बच्चे के लिए पेंशन शुरू हो जाती है, और इसी तरह जब तक कि सभी बच्चे 25 वर्ष के नहीं हो जाते। पांचवां, अनाथ पेंशन। यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी भी जीवित नहीं है, केवल बच्चे हैं, तो 25 वर्ष से कम आयु के दोनों को संयुक्त पेंशन दी जाएगी। बाल पेंशन की तरह इसमें भी जब पहला बच्चा 25 साल का हो जाता है, तो उनकी पेंशन बंद हो जाती है और तीसरी शुरू हो जाती है, इसलिए यही क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि सभी बच्चे 25 साल के नहीं हो जाते। छठा, नामांकित पेंशन। सदस्य की मृत्यु के बाद ई-नामांकन में सदस्य द्वारा नामित व्यक्ति को दी जाएगी। पेंशन योजना में नामांकन तभी संभव है जब सदस्य के परिवार में कोई भी जीवित न हो। परिवार का अर्थ है पत्नी या पति और बच्चे। सातवां, आश्रित माता या पिता को पेंशन। यदि मृत्यु के समय सदस्य अविवाहित है और कोई व्यक्ति नामांकित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आश्रित पिता को पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यदि पिता जीवित नहीं है, तो माता और पिता को आजीवन पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इन्हें मिलती है पेंशन। उनकी मृत्यु के बाद मां को पेंशन मिलती है। पेंशन पाने के लिए दावेदार को ऑनलाइन फॉर्म 10D भरना होगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फॉर्म 10D कैसे भरें। यदि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई प्रश्न हैं या आपको अधिक जानकारी की आवश्यकता है, तो बेझिझक नीचे टिप्पणी करें। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से संबंधित अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए बने रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक ध्यान रखें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।